हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत पटेल। आगे की वीडियो में हमने देखा था एंटमीबा स्टुलाइटी के लाइफ साइकिल एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर में हम चर्चा करके अमीबा की पैथोजेनिसिटी एंड लैब डायग्नोसिस के बारे में। तो ये वीडियो देखने के पहले आप आगे का वीडियो देखना न भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आगे के लेक्चर में हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिया है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की जो हम खाते हैं इससे हमें इन्फेक्शन होता है। तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर किससे होता है? तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट की वजह से फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड होता है। तो दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टिनल अमीबियासिस एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस। तो इंटेस्टिनल अमीबियासिस का इन्फेक्शन जीआईटी ट्रैक्ट में ही सीमित होता है और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में इन्फेक्शन इंटेस्टाइन के बाहर की तरफ लीवर लंग वहाँ पर होता है, तब हम उसे एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस कहेंगे। इंटेस्टिनल अमीबियासिस, तो इंटेस्टिनल अमीबियासिस इंडिकेट दैट ऑर्गेनिज्म आर कन्फाइंड टू जीआईटी ट्रैक्ट। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 वीक्स। तो 1 to 4 वीक्स के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। द अमीबा इन्वेड द कॉलोनिक म्यूकोसा। तो मैंने आपको आगे लाइफ साइकिल में बता दिया था कि क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट स्टमक में पिघलती नहीं, क्योंकि सिस्ट वॉल स्टमक के गैस्ट्रिक जूस से रेजिस्ट होती है और सिस्ट आगे जाती है और इलियम तक पहुंच जाती है। इलियम की अल्कलाइन पीएच की वजह से सिस्ट में से जो अमीबा होता है वो बाहर निकलता है और फिर वो ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होता है और ट्रोफोजोइड लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कॉलोनाइज होता है और उसमें अल्सर क्रिएट करता है। तो अल्सर टिपिकल फ्लास्क शेप अल्सर होता है एंड प्रोफ्यूज ब्लड, और अल्सर म्यूकस मेम्ब्रेन की शेडिंग की वजह से बनता है। तो ब्लडी डायरिया होता है, प्रोफ्यूज ब्लडी डायरिया, और अमीबिक डिसेंट्री हम कहते हैं इसे। तो फ्लास्क शेप अल्सर, ये टिपिकल फ्लास्क शेप अल्सर बताए जैसे आपने केमिस्ट्री के लैब के अंदर देखा था। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस, अबाउट 5% इंडिविजुअल। hepatic amoebiasis, acute liver abscess developed after 1 to 3 months, transmit through portal vein from intestine to liver। तो लार्ज इंटेस्टाइन में रेडिकल ऑफ पोर्टल वेन बाहर निकलती है और ये एंड होती है मीजेंट्रिक वेन के अंदर, और मीजेंट्रिक वेन एंड होती है पोर्टल वेन में। तो पोर्टल वेन के थ्रू ये अमीबा लीवर तक पहुंच जाता है और वहाँ पर एब्सेस क्रिएट करता है। पस ऑफ लिवर एब्सेस, एंकोवी सॉस अपीयरेंस, कंटेन फ्यू पस सेल। तो ये आप नीचे इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर लीवर एब्सेस एब्डोमिनल वॉल को परफोरेट करके बाहर निकल गया है। तो ये बहुत रेयर देखा जाता है। पल्मोनरी अमीबियासिस, ट्रांसमिटेड फ्रॉम लीवर एंड डेवलप पल्मोनरी लीजन। तो लीवर में से जो आर्टरी और वेन सप्लाई होती है वहाँ पर हार्ट के थ्रू लंग के अंदर पहुँच जाता है, तो लंग में होता है पल्मोनरी अमीबियासिस। cerebral amoebiasis, transmitted from liver to heart then brain and develop cerebral lesion। माइल्ड सिम्टम के अंदर लूज स्टूल डायरिया इंक्लूडिंग स्लाइमी डायरिया विथ पस एंड पेनफुल पैसेज ऑफ स्टूल। स्टमक पेन होता है, स्टमक क्रैम्प, नोजिया। सीवियर सिम्टम के अंदर अमीबिक डिसेंट्री, प्रोफ्यूज डायरिया, लीवर एब्सेस, सीवियर अल्सरेशन फ्लास्क शेप का होता है, सीवियर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ऑफ बॉवेल, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम को हम पेरिटोनाइटिस कहेंगे, कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलन, मेगा कॉलन। तो 0.5% पेशेंट के अंदर ही पाया जाता है। अमीबियोमा, तो ये है कार्सिनोमा ऑफ कॉलन, तो विच रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एनुलर कॉलोनिक ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड मेक मिमिक कार्सिनोमा ऑफ कॉलन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इंटेस्टिनल अमीबियासिस में अंदर हम कौन से लैब डायग्नोसिस करवाएंगे? स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर जो बाहर का मॉर्फोलॉजिकल होता है,
तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टूल का कलर और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो कलर के अंदर रेड कलर होता है क्योंकि ब्लड प्रेजेंट होता है, और ये फ्रेशी में रेड होता है और आगे ब्लैक कलर का भी होता है। और माइक्रोस्कोपी के अंदर हम स्टूल के अंदर सिस्ट, क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट देख सकते हैं। ट्रोफोजोइट फ्रेशी पास्ट स्टूल के अंदर ही पाया जाता है। तो ब्लड एग्जामिनेशन इट शोन मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस होता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? इंक्रीज इन WBC काउंट। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर दीज आर नेगेटिव इन अर्ली cases and later stage of invasive intestinal amoebiasis antibodies appears and serological test become positive। तो कौन से टेस्ट है? दिस टेस्ट इंक्लूड इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो ये टेस्ट सब भी डिपेंड करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू। तो ये टेस्ट के नाम आपको याद रखने और यही सब हेडिंग लिखने हैं। हिपेटिक अमीबियासिस, तो डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन, तो लीवर के रीजन में हम पंक्चर करके पस निकालते हैं और उसे हम माइक्रोस्कोपी के थ्रू चेक करते हैं कि कौन से सेल प्रेजेंट है। तो ट्रोफोजोइट ई हिस्टोलाइटिका में बी डेमोस्ट्रेटेड बाय माइक्रोस्कोपी ऑफ पस एस्पिरेटेड बाय पंक्चर ऑफ अमीबिक लीवर एब्सेस इन लेस देन 15% ऑफ केसेस। लीवर बायोप्सी, तो लीवर बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ लीवर के अंदर जिस लीवर में एब्सेस होता है उसके स्पेसिमेन के अंदर हम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का ट्रोफोजोइट देख सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन इट शो ल्यूकोसाइटोसिस विथ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 15,000 to 13,000 of which 70 to 75% आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर तो 15% ऑफ केसेस ऑफ अमीबिक हेपेटाइटिस सिस्ट ऑफ ई हिस्टोलाइटिका कैन बी डेमोस्ट्रेटेड इन स्टूल। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में 15% केसेस के अंदर में ही स्टूल के अंदर ई हिस्टोलाइटिका पाया जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट IHA, IFA, ELISA, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, कोआगुलेशन टेस्ट, मॉलिक्यूलर मेथड के अंदर DNA प्रॉब एंड PCR। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अमीबिक डिसेंट्री एंड बैसिलरी डिसेंट्री। तो ये टेबल आप अपने क्लासमेट को पास आउट कर देना। और उसकी मेजर डिफरेंस क्या है तो ये आपको मैं बता देता हूँ। बैसिलरी डिसेंट्री किससे होती है? तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, एंट्रोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। अमीबिक डिसेंट्री ई हिस्टोलाइटिका पैरासाइट की वजह से होती है। तो ऑनसेट में दोनों में डिफरेंट है। अमीबिक डिसेंट्री में ऑनसेट स्लो होता है, बैसिलरी में ऑनसेट एक्यूट होता है। फीवर तो बैक्टीरिया की वजह से जो डिसेंट्री उसमें प्रेजेंट होता है और अमीबिक डिसेंट्री में एब्सेंट। टॉक्सिसिटी अमीबिक डिसेंट्री एब्सेंट और बैसिलरी डिसेंट्री में प्रेजेंट होता है। टेंडरनेस तो अमीबिक डिसेंट्री में लोकलाइज, बैसिलरी डिसेंट्री में जनरलाइज। टीनेस मट अमीबिक डिसेंट्री में एब्सेंट, बैसिलरी डिसेंट्री में प्रेजेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल के अंदर भी डिफरेंस बिटवीन पाया जाता है। तो ये टेबल आप पास आउट कर देना। ऑर्डर ऑफेंसिव होता है, पैरासाइट की वजह से जो डिसेंट्री होती है वो उसका स्टूल ऑफेंसिव होता है। बैसिलरी में स्टूल ऑफेंसिव नहीं होता। कलर होता है अमीबिक डिसेंट्री में डार्क रेड और बैसिलरी में होता है ब्राइट रेड। नेचर कैसा होता है स्टूल का? अमीबिक डिसेंट्री में फिशिस मिक्सड विथ ब्लड एंड म्यूकस, बैसिलरी में ब्लड एंड म्यूकस विथ लिटल और नो फिशिस। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर भी सेल्यूलर एक्सुडेट, रेड ब्लड सेल एंड मैक्रोफेजिस, इओसिनोफिल, चारकोल लेडिस ट्विस्टर एंड मोटाइल बैक्टीरिया। तो इओसिनोफिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो अमीबिक डिसेंट्री में प्रेजेंट होते हैं इओसिनोफिल, क्योंकि पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो इओसिनोफिल प्रेजेंट होते ही है। और मोटाइल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बैसिलरी डिसेंट्री, क्योंकि बैसिलरी डिसेंट्री होती है बैक्टीरिया की वजह से, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट ही हो गए। तो
तो ये टेबल आप अपने क्लासमेट को पास आउट कर देना और ये शॉर्ट नोट के लिए रेडी कर देना। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड डे।